नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के जो बेरोजगार युवा हैं लगभग पौने 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। जो उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है उसके रिजल्ट के लिए भर्तियां कोर्ट में चली जाती हैं और लगातार बेचारे त्रासदी का शिकार हो चुके हैं और बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने कल ट्विटर पर एक्स ट्विटर पर अपना अभियान चलाया, जिसमें बेरोजगार युवाओं ने सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया और वो अभियान बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसमें लगभग 1.5 लाख जो लोग हैं उन्होंने इसको ट्वीट किया है और ये जो ट्वीट है मनोहर लाल खट्टर को लेकर के ट्वीट किया और जो हमारे नए सीएम हैं उनको लेकर के या एचएसएससी को लेकर के। और ये ट्वीट था कि जो भर्तियां पूरी करवाने के मामले बारे में था कि और कुछ भर्तियों को, ये जो भर्तियां हैं अब हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और हाई कोर्ट के फैसले को सरकार सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कह रही है। तो इसी को लेकर के जितने भी बेरोजगार युवा हैं, जिन्होंने भी एग्जाम दे रखा है, सभी ने मिलकर के ये ट्वीट अभियान चलाया और ये अभियान बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। और ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये अभियान यानी कि ये ट्विटर पे जो मैसेज ट्वीट आए हैं, लगातार ट्वीट आए हैं और बहुत ही अच्छी बात है ये युवाओं के लिए, क्योंकि मंगलवार बताया जा रहा है कि मंगलवार के दिन इसको जो सीनियर एडवोकेट है जो इन्होंने एचएसएससी ने हायर किए हैं वो आएंगे और उसको जो ये 5 मार्क्स के मामले को लेकर के जो सोशियो इकोनॉमिक का मामला है जो कोर्ट ने रद्द कर दिया है उसको आगे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन युवाओं की मांग है कि उनकी भर्तियां पूरी की जाए, क्योंकि भर्तियां पूरी नहीं हो रही हैं, किसी न किसी कारण से अटक रही हैं और लगातार 5 साल हो गए जो बेरोजगार युवा हैं इंतजार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनकी भर्तियां बिना 5 मार्क्स के ही पूरी कर दी जाए। क्योंकि जब कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि 5 मार्क्स नहीं देने हैं, ये असंवैधानिक है, तो फिर सरकार इनको वहां ले जाकर के क्या करना दिखाना चाहती है। वो चाहती है जो 5 मार्क्स जिनको मिल रहे हैं उनकी सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही है। और जो युवा है जिन्होंने जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और 5 साल हो गए उन्हें तैयारी करते हुए, जब वो इसके हक में नहीं है, हक में तो अब वो भी नहीं है जिनको 5 मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि इतना लंबा सफर तय कर चुके हैं कि अब वो बेचारे वो भी थक चुके हैं कि हर कोई ये कह रहा है कि हमें 5 मार्क्स नहीं चाहिए, हमें हमारा रिजल्ट चाहिए। और सरकार चाहती है कि रिजल्ट को किसी न किसी कारण से डिले करने की कोशिश लगातार करती आ रही है और लगातार ऐसा ही देखा जा रहा है। तो ये जो ट्विटर पर अभियान चला तो उसके बारे में ही दैनिक सवेरा ने ये न्यूज छापी है और इसमें बच्चों ने क्या क्या मांग की है वो बात मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मांगे रखी हैं। बेरोजगार युवाओं ने अपनी 5-6 मांगे रखी हैं कि उनके ये काम पूरे होने चाहिए। एक तो उनकी पहली मांग तो ये है कि जो डी ग्रुप और सी ग्रुप की जो भर्तियां हैं और टीजीटी की जो भर्तियां हैं वो कोर्ट में नहीं जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 5 मार्क्स के लिए ना जाए, बिना 5 मार्क्स के ही रिजल्ट निकाल दिया जाए। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, हरियाणा सरकार हमारी इन मांगों को स्वीकार कर भर्तियां पूरी करें। तो उन्होंने कहा कि इन मांगों को मान करके, बेरोजगारों की इन मांगों को मान करके भर्तियां पूरी करें। बेरोजगार युवा वर्ग ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से ये मांगे स्वीकार कर भर्तियां पूरी करने का आग्रह किया है। और उनमें से कौन कौन सी मांगे हैं? पहला है, हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार लंबित सरकारी भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो सरकार की हाईकोर्ट का फैसला जो आया था और वो भर्तियां लटकी हुई हैं और उस फैसले के बाद अब ये भर्तियां पूरी की जानी चाहिए। ग्रुप डी और टीजीटी की भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए और जो ग्रुप डी और टीजीटी की जो भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए। 5 अंकों के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, अन्यथा ये भर्तियां पूरी तरह रुक जाएंगी। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि अगर ये भर्तियां सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं तो वहां जाकर के पता नहीं कौन सी डेट लगेगी, कब इसका फैसला आएगा, तो भर्तियां पूर्ण रूप से अटक सकती हैं और बहुत डिले हो सकता है। और क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो अगर सरकार चाहे तो इन भर्तियों को पूरा करके अपनी वाहवाही लूट सकती है और उनको इलेक्शन में फायदा मिल सकता है। जिन 20 ग्रुपों के चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग हो गई है उनकी नियुक्ति बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाए
और उनके लिए जाए ताकि उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। यानी कि सी ग्रुप के जितने 20 ग्रुप के जितने भी चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग हो गई है, यानी 20 ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं उनकी जो ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति को बचाने के लिए भर्ती कोर्ट में सरकार कोर्ट में जाए ताकि उनकी भर्ती बच जाए। और दूसरा है एमपीएचडब्ल्यू मेल फार्मासिस्ट और जेबीटी पदों की भर्तियां भी पूरी की जाए, क्योंकि इन पदों की लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई हैं। और फायर ऑपरेटर पदों की भर्ती के लिए सभी बेसिक फायर डिप्लोमा को मान्यता देकर भर्तियां जल्द से जल्द पूरी की जाए। तो ये सारी बात मांगे रखी हैं बेरोजगार युवाओं ने, और लगातार वो अपना प्रयास कर रहे हैं।